हाँ जी, वेलकम। सो दिस इज लेक्चर नंबर 4। आपका जो क्लास 11th का मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा है। हमारा चैप्टर 1 हमने स्टार्ट करा हुआ है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे आज कि किसी भी गिवन सेट्स के सबसेट्स कैसे काउंट करेंगे। उसमें एक तो है डायरेक्टली हम कैसे काउंट करेंगे, एंड देन एक टर्म डिफाइन करेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इसका यूज करके पर्टिकुलर टाइप के सबसेट्स कैसे काउंट करेंगे, या बाइनोमियल थ्योरम से हम जनरलाइज इस फॉर्मूले को कैसे करेंगे। तो ये मैं टर्म्स सारी डिफाइन करूंगा। ये टर्म्स आगे सीरीज में भी यूज होने वाली है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, रियल लाइन के सबसेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंटरवल्स का मीनिंग क्या है इनको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो बेसिकली पूरा लेक्चर आपका है सबसेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज, और सबसे इंपॉर्टेंट है काउंटिंग ऑफ अ सबसेट। ठीक है, और ये किसी भी लेवल पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी सेट के सबसेट्स कैसे काउंट करते हैं। तो हमने सबसेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। अगर मेरा गिवन सेट ए है, ए कोई भी रैंडम सेट है और वो खुद एम्प्टी है, फाई है। फाई को कैसे डिनोट किया था हमने लास्ट लेक्चर में, एम्प्टी ब्रेसेस से, और ए इक्वल टू मैं लिख सकता था 5। और हमने एक इंफॉर्मेशन लास्ट क्लास में प्रूफ करी थी कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन, अगर बी कोई एक सबसेट है ए का, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ऑलवेज लेसर और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। और थर्ड इंफॉर्मेशन जो काउंटिंग में यूज होगी, अगर बी सबसेट ऑफ ए है, इंप्लाइज कार्डिनलिटी वर्ड हमने यूज करा था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0, क्योंकि बी एम्प्टी भी हो सकता है, बी में सिंगल एलिमेंट भी आ सकता है, और बी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जितने ए में एलिमेंट्स हैं। यहां फर्स्ट केस, इफ ए इज एम्प्टी एंड मुझे काउंट क्या करना है, सबसेट्स काउंट करने हैं। अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। आपको ऑब्वियस सी चीज दिख रही होगी, लेकिन इसको मैं सिस्टमैटिकली प्रूफ करूंगा। किसी भी सबसेट में मिनिमम एलिमेंट 0 होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, जितने ए में एलिमेंट्स हैं। ए में यहां कितने हैं, 0, तो इंप्लाइज बी इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, 5। और इसको क्या लिख सकते हैं, एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस। तो बी के लिए क्या चॉइसेस है, ओनली एक सेट। तो अगर हमारा गिवन सेट खुद एम्प्टी है, अगर हमारा गिवन सेट खुद एम्प्टी है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेट होगा। तो यहां देखो, मैं एक नोटेशन डिफाइन करता हूं कि अगर आपके पास इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 0, यानी कि सेट एम्प्टी है, तो मैंने इंप्लाई क्या कर दिया, ए हैज ओनली वन सबसेट which is 5। क्लियर, और यहीं से प्रोसेस जनरलाइज हो जाएगा आपका। सेकेंड केस, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 1, अज्यूम कर सकते हैं कि लेट ए में क्या है, सिंगलेटन 1 है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। एक एलिमेंट है, उसको हमने नाम दे दिया 1, सिंगलेटन 1। ठीक है, अब क्या होगा, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगेन इंप्लाइज 0 लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। और ए में कितने एलिमेंट है, 1। तो 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं जो इंटीजर होंगे, वही पॉसिबल कार्डिनलिटी है। तो एम्प्लाइज
एन ऑफ बी जो हो सकता है इट कैन बी 0 और एन ऑफ बी जो हो सकता है इट कैन बी 1। एक एक लाइन प्रूफ कर रहा हूं और यही प्रोसेस हमें यूज करना है। इसी को जनरलाइज करूंगा अभी देखना। एन ऑफ बी में 0 एलिमेंट है, किसी सेट में 0 एलिमेंट होने का मतलब क्या है, बी इज एम्प्टी, और बी में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ए में भी कितना है, एक एलिमेंट, तो इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, दैट इज अ सिंगलेटन 1। ठीक है, तो अगर मेरे पास दैट इज इफ ए हैज ओनली सिंगलेटन 1 एलिमेंट implies b is equal to 5 and b is equal to a are only subsets of a। सिर्फ यही दो पॉसिबल सबसेट्स होंगे। तो यहां क्या इंफॉर्मेशन आ गई नेक्स्ट, अगर मेरे पास किसी सेट ए में एग्जैक्टली 1 एलिमेंट है तो implies A has 2 subsets। ठीक है, और अगर ये प्रोसेस समझ आ गया ना तो उसके बाद काउंटिंग बड़ी इजी हो जाएगी, किसी भी टाइप के काउंट कर सकते हैं। इसी में अगर हम पिक करते हैं कि if नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू 2, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि लेट ए इज क्या हो सकता है, उसमें 2 एलिमेंट, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं उसको सिर्फ 1 और 2 दे रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद सबसेट्स काउंट करने हैं। अब प्रोसेस देखिएगा कैसे काउंट कर रहा हूं। सबसे पहले अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बी में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, सबसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट से ज्यादा नहीं हो सकते, और मिनिमम जो सबसेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा जिसमें 0 एलिमेंट होते हैं। तो 0 लेस देन और इक्वल टू एन ऑफ बी लेस देन और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, ये हो जाएगा। और ये 2 क्यों लिख रहा हूं, एन ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2। क्लियर, इसका मतलब एन ऑफ बी के लिए क्या चॉइसेस हैं, ये मैं बार बार यही क्यों लिख रहा हूं, इसका रीजन अभी बताऊंगा। एन बी 0 हो सकता है, एन बी 1 हो सकता है, और एन बी क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। एन बी 0 होने का मतलब क्या है, जो मेरा बी होगा इट इज एम्प्टी, उसमें कुछ नहीं आएगा। बी यहां पे क्या होगा, बी में एक एलिमेंट होगा, यहां कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट हैं, उनमें से कोई एक पिक करना है। इसको आगे जाके बाइनोमियल कोएफिशिएंट से भी सॉल्व करेंगे हम, उसका मीनिंग क्या होगा वो अभी बताऊंगा। 2 एलिमेंट उनमें से एक पिक करना है, तो बी में क्या हो सकता है, सिंगलेटन 1 हो सकता है या सिंगलेटन 2 हो सकता है। ये 2 चॉइसेस हैं बी के लिए। और बी में अगर 2 एलिमेंट हैं तो इंप्लाइज बी में दोनों के दोनों एलिमेंट आ जाएंगे 1 और 2, यानी कि बी क्या हो जाएगा, ए के ही इक्वल हो जाएगा। तो कितने सबसेट्स मिल गए, एक एम्प्टी मिल गया, तो यहां पे विद 1 एलिमेंट मिल गए और 1 ये मिल गया, तो टोटल कितने हो गए, 4 सबसेट हो गए। तो अगर आपके पास एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A2 है तो इंप्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू कितने हो गए, 4। ठीक है, अब देखो मैं यहां से फॉर्मल बनाना स्टार्ट करता हूं। ये हो गया 2 की पावर 2 लिख सकता हूं इसको। इससे पहले जो हमने करा, अगर ए में 0 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने थे, 1। ठीक है, तो यहां नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 1 था, इसको मैं ले सकता हूं 2 की पावर 0। यहां पे आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू क्या था, 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। अब देखो ए में 0 एलिमेंट था, यहां पे 2 की पावर 0, ए में 1 एलिमेंट है, यहां पे 2 की पावर 1,
ए में 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे कितने सबसेट मिल गए, 2 की पावर 2। और इसी चीज को हम आप आगे जाके जर्नलाइज कर सकते हैं कि हर n के लिए, पहले मैं डिस्कस करता हूं कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर 3 हो गई तो मैं अभी इंप्लाई करूंगा कि नंबर ऑफ सबसेट, वो अभी मैं काउंट करके दिखाऊंगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 3, यानी कि 8 सबसेट्स आएंगे। कैसे आएंगे, कौन से आएंगे, वो अभी बना के दिखाता हूं मैं, ठीक है। ये n इक्वल टू कार्डिनलिटी 2 के लिए है। नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैं क्या ले रहा हूं, 3, तो लेट ए को अज्यूम कर लेते हैं 1, 2 एंड 3, ये 3 एलिमेंट्स है आपके पास ए में। implies क्या होगा, इफ बी इज एनी सबसेट ऑफ ए implies कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी कि बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो एटलीस्ट 0 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे, 3 होंगे, सॉरी बी में। इसका रीजन अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब एनबी में एनबी 0 हो सकता है, एनबी आपके पास 1 हो सकता है, एनबी आपके पास 2 हो सकता है और एनबी आपके पास 3 हो सकता है। बस यही चॉइसेस निकालनी आनी चाहिए और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा यहीं से हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एनबी 0 होने का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है बी में। ऐसा कौन सा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, एम्प्टी। NB1 मतलब सिंगलेटन सेट्स की बात कर रहा है, तो इसके सबसेट लेने हैं, यानी कि एलिमेंट यहां से पिक करने हैं और एक एक एलिमेंट पिक करना है। तो कैसे सबसेट्स बनाएंगे, सिंगलेटन 1, सिंगलेटन 2 और सिंगलेटन 3, ये 3 चॉइसेस होंगी बी के लिए। कोई भी एक एलिमेंट पिक कर लो। यहां पे NB के लिए 2 चॉइसेस हैं, इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट एक साथ पिक कर लो। तो मैं क्या बना सकता हूं, 1, 2 लेके एक सबसेट बना सकता हूं, 1, 3 पिक करके दूसरा सबसेट बना सकता हूं और 2, 3 पिक करके थर्ड सबसेट बना सकता हूं। कोई भी 2 एलिमेंट। ये चॉइसेस कहां से आ रही हैं, ये मैं जर्नलाइज अभी करके दिखाऊंगा आपको, और वो जर्नल फॉर्मूला एग्जाम में काम आएगा, स्पेशली जेई और एडवांस जेई टाइप के एग्जाम्स में। NB 3 है तो इसका मतलब बी में 3 एलिमेंट चाहिए, तो वो कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 3, यानी कि वो ए के ही इक्वल हो जाएगा। यहां कितनी चॉइसेस होगी, एक सबसेट ये मिल गया, 3 ये मिल गए, 3 ये मिल गए और 1 ये मिल गया, तो टोटल कितने मिल गए, 8 सबसेट्स मिल गए, 3, 3, 6, 1 एंड 1, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 8। क्लियर। वो क्या रहा है, 2 की पावर 3 टाइप का। एक और कर लेते हैं n इक्वल टू 4 के लिए, ताकि चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 4 है, तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि लेट ए इज क्या है, ये आपके पास 4 एलिमेंट्स का कलेक्शन है। नाउ प्रोसेस सेम है हर जगह काउंटिंग करने का। इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो सबसे पहले सबसेट में कितने एलिमेंट आ सकते हैं और कौन सा सबसेट पूछा गया है ये हमें डिसाइड करना है। अभी हम ऑल सबसेट्स देख रहे हैं, एग्जाम में हो सकता है कुछ पर्टिकुलर टाइप के सबसेट्स कैलकुलेट करें, ठीक है। और यहीं से मैं अब जर्नलाइज करना स्टार्ट करूंगा चीजों को। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इंप्लाइज 0 लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लेस देन और 4 एलिमेंट। तो 4 सिचुएशन बनेगी। पहली सिचुएशन n ऑफ बी मेरा 0 हो जाएगा, तो इंप्लाइज बी कौन होगा, फिर सिर्फ एम्प्टी सेट होगा। सेकेंड, n ऑफ बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि बी में एक एलिमेंट आ जाएगा। टोटल यहां 4 एलिमेंट है, 4 में से कोई भी एक पिक करना है, तो उसको लिखा जाता है 4C1
और दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। आउट ऑफ सम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पिक करने हैं। अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से कोई भी रेंडमली r ऑब्जेक्ट पिक करने हैं तो उसको लिखा जाता है NCR, ठीक है। और NCR का फॉर्मूला ये जब हम स्टैट प्रोबेबिलिटी और सीरीज पढ़ेंगे तो तब लिखेंगे। तो NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। और यहाँ पे n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू कहां तक जाएगा, 3 to 1 तक। दिस इज द फॉर्मूला फॉर NCR एंड इट इज कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। डिटेल में अभी मैं डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा रहा हूं। 4C1 का मतलब क्या है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 डेफिनेटली बचेगा। तो ये कितने सबसेट आ जाएंगे, 4 सबसेट आएंगे। कौन कौन से आएंगे, वो सबसेट लेने सिर्फ एक एलिमेंट है। 4 में से कोई भी एक पिक करेंगे तो वो सिंगलेटन 1 हो सकता है, 1 पिक करा और सबसेट बना लिया। 2 पिक करा और एक कार्डिनलिटी 1 का सबसेट, 3 पिक करा एक सबसेट बना लिया, 4 पिक करा एक सबसेट डिफाइन कर लिया। तो ये आपके पास 4 सबसेट्स हैं इसमें, क्लियर। इसी टाइप से इंप्लाइज करना क्या है, आपके पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, उसमें से कोई भी 2 पिक करने हैं और उसको एक सेट में डाल दो। वो क्या बन जाएगा, सबसेट विद 2 एलिमेंट्स। तो उसके लिए चॉइसेस क्या हैं, आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, उसमें से कोई भी 2 पिक कर लो। दिस इज द चॉइसेस फॉर मेकिंग अ सबसेट विद 2 एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका मीनिंग क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया, 6 सबसेट। अब वो 6 कौन से होंगे, कोई भी 2 एलिमेंट पिक करने हैं। तो 1 के साथ 2 पिक कर सकता हूं, 1 के साथ 3 पिक कर सकता हूं, 1 के साथ 4 पिक कर सकता हूं। अब 2 1 लिखूं या 1 2 लिखूं, सेट सेम है, ये ध्यान रखना। 1 का 2 पहले 1 फिक्स करा, उसके साथ 2 एलिमेंट का सबसेट पिक करना है, तो सेकंड 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 3 चॉइसेस होगी। अब 2 अगर पिक करूंगा, 2 के साथ अगर 1 पिक कर लिया तो 2,1 और 1,2 सेम सेट है, इसलिए 2,1 नहीं लिख सकते। तो 2 के साथ 3 पिक कर सकते हैं और 2 के साथ क्या पिक कर सकते हैं, 4, एंड देन 3 के साथ डायरेक्टली क्या पिक कर सकते हैं, फिर 4। तो दीज आर द 6 सबसेट्स विद 2 एलिमेंट्स। सिमिलरली n भी हमारा 3 हो सकता है, इंप्लाइज आउट ऑफ 4 एलिमेंट हमें 3 पिक करने हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन नहीं करा मैंने फॉर्मूले का, ये आगे जाके फॉर्मूले का डेरिवेशन कर पाएंगे हम। 4 में से 3 पिक करने हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका मीनिंग हो जाएगा 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, तो विच इज 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये टर्म यहां से कैंसिल आउट होगी, तो ये क्या बचा, 4। तो सबसेट विद 3 एलिमेंट्स कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे वो डिसाइड करते हैं। 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। देन 1 2 4 हो सकता है, एंड 1 3 4 हो सकता है, एंड 1 को छोड़ के 2 3 4 हो सकता है। तो कोई एक एलिमेंट फिक्स कर दिया, बाकी 2 के लिए जो चॉइसेस है वो पिक कर ली।
तो ये आपके पास 3 सबसेट्स हैं, सॉरी 4 सबसेट्स हैं विद 3 एलिमेंट, यही मिलना चाहिए। इसी टाइप से एनबी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी 4, यानी कि बी में मैक्सिमम 4 एलिमेंट हो सकते थे। तो इंप्लाइज 4c4, 4c4 का मतलब क्या होगा 4 फैक्टोरियल, और इट इज अ 4 माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इट इज अ 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो इट इज 1। तो इंप्लाइज सिर्फ ए की सबसेट मिलना है, बी में कितने एलिमेंट है 4 और ए में भी कितने हैं 4, तो इंप्लाइज बी जो मेरे पास मिलेगा वो एग्जैक्टली चारों के चारों एलिमेंट पिक करने हैं, 1 2 3 एंड 4 विच इज इक्वल टू ए। तो यहां पे फर्स्ट केस में कितने सबसेट्स मिल गए, 1 सबसेट मिल गया। सेकेंड केस में कितने सबसेट्स मिल गए, 4 सबसेट्स मिल गए। थर्ड केस में कितने सबसेट्स मिल गए, यहाँ पे 6 सबसेट्स मिल गए। और यहाँ पे कितने सबसेट्स हैं, 4 सबसेट्स हैं। और यहाँ पे कितने हैं, 1। क्लियर। तो टोटल सबसेट 10 14 15 एंड 16। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो इंप्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए वो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। इन जनरल आप यहीं से फॉर्मूला जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। क्योंकि हमने 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए एक ऑर्डर फिक्स कर लिया, तो अगर n इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5 रखेंगे तो यहाँ 2 की पावर 5 यानी कि 32 आ जाएंगे। यहाँ 6 रखेंगे तो 2 की पावर 6 यानी कि 64 सबसेट्स हो जाएंगे। तो मैं यहीं से एक डेरिवेशन कर सकता हूं, मैं उसको मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा। इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू सम n है, n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, तो इंप्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। आप n की वैल्यू पुट करो, डायरेक्टली आप सबसेट्स काउंट कर सकते हैं। तो एक है, हमने वन बाय वन करके इस फॉर्मूले को ड्राइव करा। दूसरा प्रोसेस हम यूज करेंगे, जो हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, यूजिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या है, पहले अभी मैं नोटेशन डिफाइन कर चुका हूं कि NCR का मतलब क्या है। हमें चूज करना है R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स, and this expression is called binomial coefficient of x to the power r। वो क्यों कहते हैं उसको अभी एक्सप्रेशन में लिखूंगा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है, NCR ऑलवेज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्यों होता है, कहां से आता है, ये आगे सब कुछ मैं डिटेल में जब प्रोबेबिलिटी और स्टैट के सेगमेंट्स कवर करेंगे वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज द वैल्यू। और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज 1 फैक्टोरियल, या सबसे पहले जो मेरे पास n फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एंड सो ऑन, देन 3 2 1 अप टू 1 जाना है, n से स्टार्ट करना है। 1 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या आ जाएगा, फिर ओनली 1 आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट 0 फैक्टोरियल जो होता है, इट इज ऑल्सो 1। जस्ट नोटेशन है, ठीक है। 0 फैक्टोरियल 1 मतलब 0 में से 0 एलिमेंट पिक करना है, तो एक ही चॉइसेस है, इसका बेसिक आइडिया यही है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर रहा हूं, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं NCN माइनस R, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं।
तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, n फैक्टोरियल n माइनस r होल फैक्टोरियल, r की जगह n माइनस r है, और यहां पे फिर क्या आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n से n कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो r फैक्टोरियल और NCR फैक्टोरियल। ये क्वांटिटी देखिए, ये r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में क्या है, सेम वैल्यू, तो इज इक्वल टू NCR फॉर एवरी r। और ये डिफाइन करने के लिए ये ध्यान रखिएगा, जो r होता है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, 0। क्लियर। और NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अब इन चीजों का यूज करूंगा, कहां यूज करूंगा, आपको एग्जाम में वो ये फॉर्मूला प्रूफ करवा सकता है, ठीक है। वो प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। वो क्या है कि अगर मैं कोई भी x रियल नंबर पिक कर लेता हूं, x इज एनी रियल नंबर, ठीक है, देन 1 प्लस एक्स टू द पावर जो n है इट इज ऑलवेज रिटन एज, ये जब मैं सीरीज पढ़ाऊंगा तो वहां डिस्कस करूंगा डिटेल में, अभी सिर्फ यूज कर रहा हूं, इट इज अ समीशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n NCR x टू द पावर r। इसका मीनिंग क्या है, इसको एक्सपेंड करेंगे, जैसे r इक्वल टू 0 रखा तो इट इज NC0 और x टू द पावर 0 का मतलब 1 प्लस NC1 x टू द पावर 1 प्लस NC2 x टू द पावर 2 प्लस NCN x टू द पावर n, ठीक है। दिस इज 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला है, क्लियर। अब इस चीज का यूज कैसे करेंगे, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं इन दिस एक्सप्रेशन 1, इन द एक्सप्रेशन 1, तो इंप्लाइज x इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास आ गया 2 की पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, एंड सो ऑन NCN, ये आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन 2, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, और कहीं भी आपको प्रूफ करना आता है कि इफ A हैज n number of element then prove that number of subset of A is 2 to the power n, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत जगह यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर ये एक्सप्रेशन नहीं पता तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरे पास A सेट है, बी एनी सेट such that number of element in A is equal to n, then number of subsets of A वो क्या होंगे, is equal to, मैं लिख सकता हूं समीशन r varying from 0 to n such that number of subsets of A with R element, लिख सकते हैं। रीजन क्या है, जो भी सबसेट होगा, अगर B जो है इज अ सबसेट ऑफ A तो इंप्लाइज
जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है वो मैक्सिमम n हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0। तो वो सारे सबसेट जिसमें 0 एलिमेंट है, वो सारे सबसेट जिसमें 1 एलिमेंट है, वो सारे सबसेट जिसमें 2 एलिमेंट्स है। तो अगर मुझे काउंट करना है वो सबसेट जिसमें 0 एलिमेंट है, मेरे पास ए में कितने एलिमेंट है, n। ठीक है, अज्यूम कर सकते हैं लेट a इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1 2 3 अप टू कुछ n तक जा रहा है। वो सबसेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है। तो टोटल कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट, उसमें से चूज कितने करने हैं, 0। तो चॉइसेस कितनी हैं, NC0। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सबसेट विद 0 एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ सबसेट विद 1 एलिमेंट, तो इट इज NC1 प्लस नंबर ऑफ सबसेट्स विद 2 एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ सबसेट्स विद n एलिमेंट्स। ये आएगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल टू दिस, और ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, 2 की पावर n यूजिंग इक्वेशन 2। तो अगर ए में n एलिमेंट है तो ए के पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने प्रूफ हो गए, 2 की पावर n। अगर प्रूफ करना है तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट यूज करना जरूरी। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर होगा काउंटिंग ऑफ अ सबसेट का। ठीक है, अब एग्जाम में अगर प्रॉपर सबसेट्स पूछे हुए हैं तो ये लास्ट वाला हटा दीजिए, ये कितने होंगे, सिर्फ 1। ठीक है, जो सेट खुद होता है वो खुद का सबसेट होता है, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, उसके अलावा सारे प्रॉपर होते हैं। तो अगर प्रॉपर सबसेट फाइंड करने कहीं भी तो 2 की पावर n -1 यूज करेंगे, टोटल फाइंड करने के 2 की पावर n। ठीक है, इम्प्रॉपर की बात करेगा तो सिर्फ 1 यूज करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस पे, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन, इफ अ सेट कंटेन्स 7 एलिमेंट द नंबर ऑफ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कार्डिनलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए विच इज कॉल्ड कार्डिनलिटी इज 7। तो डायरेक्टली इंप्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कितने होते हैं, 2 की पावर 7। ये आ जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला। और हमें क्या चाहिए, वो सबसेट जो प्रॉपर है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर का मतलब ए को छोड़ के बाकी सारे सबसेट, और एक को छोड़ने का मतलब n कार्डिनलिटी वाले सबसेट छोड़ रहा हूं। सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर 7 -1। तो आंसर डायरेक्टली बी आंसर। और इस टाइप का MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे एक और क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। तो ए के पास मुझे वो सबसेट चाहिए जिसमें 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं मेरे पास, 5 एलिमेंट। कौन चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट्स विद 2 एलिमेंट्स। तो कैसे मैंने प्रोसेस बताया, इज इक्वल टू टोटल कितने एलिमेंट है, 5, उसमें से कितने चूज करने हैं, 2। तो 5 से 2 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको आप इजी मेथड भी बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन यहां आ जाएगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। तो ये आपका 3 इंटू 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 10 बचा। और अगर आपको ये सॉल्व करना है डायरेक्टली 5C2 तो आप क्या करेंगे, सब 5 इंटू 4
इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करो। कहां तक लिखना है? जितने नंबर ऑफ डिजिट यहां दिया हुआ है 2 डिजिट तक जाना है। तो 5 एंड 4 2 डिजिट आगे, अपॉन में ये इसको 2 ये लिखेंगे तो ये डायरेक्टली 10 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे ये लिखना है 7C3 तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 कितने डिजिट तक? 3 तक, और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 इंटू 1। डायरेक्टली ये यूज कर लो, काम हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 35। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या आ गया आपका? बी आंसर शुड बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? इसी में और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट कंटेनिंग ऑल इवन नंबर्स इज। मुझे इस सेट के सबसेट चाहिए जो इवन नंबर्स को कंटेन करेंगे। तो हमारे पास ए क्या गिवन है? इट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब मुझे फाइंड करना है बी सबसेट ऑफ ए सच दैट, क्या एक्स्ट्रा कंडीशन है? कंटेनिंग ऑल इवन नंबर सच दैट 2 4 6 एंड 8 हमेशा इस बी में होने चाहिए। तो मेरा जो बी होगा वो कैसे लिखा जाएगा? b इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? इसमें ये 4 एलिमेंट डेफिनेटली होंगे, उसके अलावा क्या आ सकता है? तो इस सेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस सेट में एलिमेंट कौन से हैं? 2 4 6 8। ठीक है, और देन बाकी ओड नंबर 1 3 5 7 यही है, इस ऑर्डर में लिख सकते हैं। ये वाले सारे बी में जाएंगे, दीज ऑलवेज बिलोंग्स टू बी। अब इसमें से कुछ भी ऐड करो या नहीं करो मैटर नहीं करता। तो यहां से 4 एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट पिक करके इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे? इस ये जो एलिमेंट्स हैं इनके सबसेट पिक कर लो। मान लिया कोई सी पिक कर लिया, तो मेरे पास जो, या ऐसा लिख सकते हैं हम इसको और इजी बना के कि बी में ये सारे एलिमेंट तो जाएंगे जाएंगे, इंप्लाइज मेरा बी क्या होगा? उसमें 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। इसके साथ एक्स्ट्रा यहां पे कुछ आ सकता है। वो एक्स्ट्रा क्या हो सकता है? इट कैन बी 1, इट कैन बी 3, इट कैन बी 5, इट कैन बी 7। तो बेसिकली ये जो 4 एलिमेंट है उसमें से कोई भी एक सबसेट ऐड कर लो, वो यहां रिप्लेस कर सकते हैं। इसके कितने सबसेट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स का सेट है ये। इसके कितने सबसेट हैं? 2 की पावर 4 सबसेट्स हैं। यानी कि अगर मैं कोई भी एक सी पिक करता हूं विच इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5 7 और मैं डिफाइन करता हूं 2 4 6 8 और उसमें ऐड ऑन कर देता हूं सी, ये यूनियन कर रहा हूं। यूनियन करने का मतलब सी के एलिमेंट यहां पे ऐड कर दिए। तो दिस इज माय चॉइसेस फॉर बी। अब ये सी चेंज करेंगे तो बी चेंज होगा, और सी के लिए क्या चॉइसेस है? इसके सबसेट। तो चॉइसेस फॉर सी वो कितनी होगी? इज इक्वल टू 2 की पावर 4, और हर सी से एक बी मिलेगा। तो बी के लिए कितनी चॉइसेस होगी? 2 की पावर 4। तो माय फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट, रिमेनिंग ऑल आर फॉल्स। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, हमें काउंट करने नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस 1 2 3 4 10 हैविंग इवन नंबर ऑफ एलिमेंट। वो सबसेट फाइंड करने जिसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो बेसिकली क्या पूछा गया आपसे? देखिए, आपके पास अगर B सबसेट ऑफ दिस A है तो यहां पे A क्या है मेरे पास? इट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड देन अप टू 10 तक जा रहा है। ठीक है, हमें चाहिए B सबसेट ऑफ A सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्या होने चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। अब देखो, जो मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके प्रूफ करवाया उसका यूज कैसे करेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए
वो किसके इक्वल होते हैं? यहाँ 10 एलिमेंट है तो इट इज अ 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C10। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट है और ये एग्जैक्टली नंबर क्या आता है? 2 की पावर 10 आता है। ये एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है। इसमें से हमें कौन से चाहिए? वो सबसेट जिसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो बेसिकली नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विद इवन एलिमेंट। उसका मीनिंग क्या है? 10C0 10C2 वो सारे सबसेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो 0 इवन नंबर है। 10C2 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट प्लस 10C4 प्लस 10C8 प्लस 10C10। ये एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो, मैंने एक्सप्रेशन लिखा था 1 प्लस एक्स की पावर अगर मैं 10 करता हूं तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिखेंगे? 10C0 प्लस 10C1x प्लस 10C2x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 10C9x टू द पावर 9, या इसको पूरा एक्सपेंड करके लिख लेते हैं 10C3x क्यूब प्लस 10C4x4 10C5x5 10C6x6 then 10C7x7 10C8x to the power 8 plus 10C9x to the power 9 and finally 10C10x to the power 10। ये आ जाएगा। अगर मैं यहां पे x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देता हूं तो क्या होने वाला है? या तो कोई चेंज नहीं होगा तो इट इज 10C0 और x की जगह माइनस एक्स तो दिस इज 10C1x माइनस एक्स आ गया। यहां x स्क्वायर है तो इसको लिखूंगा 10C2x स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि x माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस माइनस कैंसिल आउट हो तो ये माइनस 10C3x क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, और यहां पे माइनस 10C9x9 आ जाएगा प्लस 10C10x टू द पावर 10 आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, ओड वाली। दोनों को ऐड करूंगा तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 2 टाइम आएगा, ये 2 टाइम आएगा तो इट इज 2 टाइम 10C0 प्लस 10C2 एक्स स्क्वायर प्लस 10C4 एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन और 10C8 एक्स टू द पावर 8 प्लस 10C10 एक्स टू द पावर 10। ये एक्सप्रेशन आना है। यहां पे अब देखिए हमें क्या चाहिए? ये नंबर चाहिए तो x इक्वल टू 1 रख देते हैं। तो x इक्वल टू अगर 1 पुट करा, ये वाला पार्ट 2 की पावर 10 और ये वाला पार्ट 0 इज इक्वल टू 2 इंटू ये क्या है आपके पास? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए with even elements। यही तो आ गया। ये 2 टाइम है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी? तो इसको मैं एक्सप्रेशन को ऊपर लिख रहा हूं यहां पे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, ये नंबर का नोटेशन है ऑफ सबसेट्स ऑफ ए with even elements इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 की पावर 9, क्योंकि ये 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 10 अपॉन 2 तो 2 की पावर क्या बचेगा? 9। तो हमारा आंसर क्या मिल गया? सेकेंड ऑप्शन।
तो आपको इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ सबसेट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जो आगे हम यूज करेंगे। जैसे रियल लाइन के कुछ स्टैंडर्ड सबसेट, तो हम ये जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें कौन होता है, इट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। और आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो इट इज अ सबसेट ऑफ रियल लाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, आगे यूज करेंगे। इंटीजर्स का सेट क्या होता है आपके पास, जेड से डिनोट करते हैं, इट इज 0 -1 -2 एंड सो ऑन, then 1 2 3 and so on. This is also subset of R. रैशनल और इरेशनल नंबर, हम रियल लाइन को कैसे लिखते हैं, रैशनल यूनियन इरेशनल नंबर। हमने नंबर सिस्टम में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब नंबर सिस्टम का बेस पढ़ते हैं तो वहां हम ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करके आते हैं, ठीक है। तो रैशनल क्या है, जो रैशनल का सेट है वो सबसेट ऑफ आर लिखा गया है। और इसी टाइप से क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इररेशनल। फॉर्मली आगे जाके हम क्यू कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करेंगे। तो ये क्यू कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ आर। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सबसेट्स हैं जो रियल लाइन के सबसेट है, जो हमें यूज करने हैं। इसी टाइप से आगे हमें रिक्वायरमेंट होगी इंटरवल्स की। अब इंटरवल्स का मीनिंग क्या है, हमारे पास जो रियल लाइन थी, देखिए ये नंबर लाइन थी आपके पास, ठीक है। इस नंबर लाइन में हम अगर कोई भी एक सेगमेंट पिक कर लें, कोई भी 2 पॉइंट पिक कर लो, से ए एंड बी, इसके बीच में जितने भी नंबर हैं, ये सारे नंबर्स, ठीक है। अब उसमें 4 सिचुएशन हो सकती हैं, ए और बी दोनों इंक्लूड कर लें, ए इंक्लूड कर लें, बी एक्सक्लूड कर दें, ए एक्सक्लूड कर दें, बी इंक्लूड कर दें, या दोनों को एक्सक्लूड कर दें। तो अगर मैं दोनों को इंक्लूड करता हूं तो उसको नोटेशन दिया गया दिस वन, एंड इट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है, मैं कोई भी x यहां पिक करूंगा तो x की वैल्यू b से ज्यादा नहीं हो सकती और x की वैल्यू a से लेस नहीं हो सकती। तो इसका मीनिंग क्या है, x रियल नंबर सच दैट x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू a, दिस इज कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल। सिमिलरली मैं बोथ a एंड b को एक्सक्लूड कर दूं तो दिस इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। इसका मीनिंग क्या है, वो सारे x जो b से लेस है एंड a से ग्रेटर है। और थर्ड, इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी बोला जाता है। इसका मतलब a की साइड इंक्लूडेड है, b की साइड एक्सक्लूडेड है, या ये। तो इस नोटेशन का मीनिंग क्या है, x बिलोंग्स टू r सच दैट a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b। और सिमिलरली इसका मीनिंग क्या होगा, x बिलोंग्स टू r सच दैट a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b। तो ये जो फर्स्ट वन है जिसमें a और b दोनों एक्सक्लूडेड है, दैट इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। जिसमें a और b दोनों इंक्लूडेड हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल। और जिसमें कोई एक एंड इंक्लूडेड है और एक एक्सक्लूडेड है, दैट इज कॉल्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। जैसे यहाँ पे a की साइड क्लोज्ड है तो सेमी ओपन इंटरवल फ्रॉम b, b की साइड ओपन है तो सेमी ओपन फ्रॉम b बोलेंगे, या इसको बोला जाता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए की साइड क्लोज्ड है। और सिमिलरली यहां पे बी इंक्लूडेड है, ए एक्सक्लूडेड है, तो सेमी ओपन इंटरवल फ्रॉम ए इंक्लूडेड नहीं है, तो जो इंक्लूड नहीं है उसकी साइड से ओपन लिखा गया है, या इसको बोला जाता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम बी।
तो ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हम थ्रू आउट आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसी में एक फाइनल नोटेशन मैं ऐड कर रहा हूं जो हम थ्रू आउट यूज करेंगे आगे। वो नोटेशन क्या है? अभी हमने डिस्कस करा कि सबसेट्स की प्रॉपर्टी, इफ ए इज एनी सेट, ए मेरे पास कोई भी रैंडम सेट है, तो मैंने अभी क्या काउंट करा, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है अगर n है, तो मैंने काउंट करा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, वो कितने थे? 2 की पावर n थे। अगर मैं इन सारे सबसेट्स को एक साथ रख लूं तो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, यानी कि मैं क्या बनाऊं? एक बी बनाऊं सच दैट बी कौन है? इज सबसेट ऑफ ए। जैसे एग्जांपल के लिए ए में अगर मैं सिर्फ 2 एलिमेंट पिक करता हूं 1 एंड 2, तो मैं एक नया सेट बनाता हूं, वो सबसेट जो ए के सबसेट है, तो उसमें 5 आएगा, सिंगलेटन 1 आएगा, सिंगलेटन 2 आएगा एंड देन 1,2 आएगा। ये भी अपने आप में एक सेट बनेगा। इसी टाइप से अगर ए में मैं 3 एलिमेंट्स लेता हूं, से ए बी सी, आप 1 2 3 ले सकते हैं, ए बी सी ले सकते हैं, सिर्फ ये सिंबल्स हैं, जो भी आप यूज करना चाहें मैटर नहीं करेगा। तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? सबसे पहले एम्प्टी सेट हमेशा इसका सबसेट होगा, वो सेट जिसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट है, तो सिंगलेटन ए आ जाएगा, सिंगलेटन बी आ जाएगा, सिंगलेटन सी आ जाएगा। और वो सबसेट जिसमें 2 2 एलिमेंट है, तो ए बी वाला सेट आ जाएगा, ए कोमा सी वाला सबसेट आ जाएगा एंड बी कोमा सी वाला सबसेट आ जाएगा। और इसी टाइप से वो सबसेट जिसमें 3 एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ये सारे आगे। तो ये क्या है? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बी सच दैट बी इज सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है? ए बी सी का लिख सकता हूं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज अ बी सच दैट बी इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है? 1,2, ये सेट है जिसका ये सबसेट। तो किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का कलेक्शन लेंगे तो दैट इज ऑल्सो अ सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ई एंड इट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो आज के बाद कहीं भी एक टर्म यूज करेगा पावर सेट, तो पावर सेट का मीनिंग क्या है? जितने भी हमारे पास सबसेट्स हैं किसी सेट के, दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो ये वाला जो सेट है, दिस इज अ पावर सेट ऑफ दिस ए, इसको भी क्या लिखेंगे? दिस इज पावर सेट ऑफ ए। और यहां से ये क्या आ गया? दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, बेसिकली एन ऑफ पावर सेट ऑफ ए। और ये इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे जब हम रिलेशंस डिफाइन करेंगे, फंक्शंस डिफाइन करेंगे, तो ये पावर सेट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हमने इस लेक्चर में क्या लर्न करा है कि किसी भी गिवन सेट के पास कितने सबसेट्स हो सकते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है। देन हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट का यूज करके फॉर्मल प्रूफ करा कि इतने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। देन कुछ पर्टिकुलर टाइप के एग्जांपल्स कवर करे हैं एंड देन रियल लाइंस के सबसेट्स का कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करा एंड एक टर्म डिफाइन करिए पावर सेट। ठीक है, थैंक यू।